हेलो, वेलकम टू फिजिक्स क्लास 12। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। आज हम ये सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस 1 2 3 4 1 चार्जेस। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है कि अगर कोई चार्ज या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम हो, पॉजिटिव 1 कूलम, इसको यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड in moving a small positive test charge from infinity to that point along any path, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है, तो पाथ के ऊपर वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, ये होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, डिवाइडेड बाय जितना हम चार्ज वहां से लाएंगे। इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम होता है। अगर 1 जूल वर्क इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक, जहां हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है, वहां तक, मान लो ये कोई पॉइंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट है, इन्फिनिटी से कोई चार्ज हम लाएंगे Q0 और यहाँ पहुंचाएंगे। यहाँ पहुंचाने में मान लो वर्क हुआ इन्फिनिटी से P पॉइंट तक, जितना वर्क डन हुआ, और चार्ज हमने Q0 लाया, तो पोटेंशियल एट P ये होगा आपका वर्क डन जो इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाया, डिवाइडेड बाय Q0। ठीक है। अब वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो 1 वोल्ट जो है 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम होता है। तो 1 वोल्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क done to carry 1 coulomb of charge from infinity to that point is 1 joule. Then potential at that point is called 1 volt. Next हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट चार्ज से किसी r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा। मान लेते हैं ये आपके पास एक चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है, सिंगल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ कोई पॉइंट है P जो r डिस्टेंस पे है फ्रॉम दैट पॉइंट। यहाँ हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है, डेफिनेशन कहती है कि एक यूनिट चार्ज, अगर हम Q0 चार्ज लाएंगे तो डिवाइड कर दे तो पर यूनिट चार्ज वर्क निकल आएगा। तो 1 यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लाना है हमें। अब चूंकि जैसे हम इससे दूर जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, जो फोर्स ऑन दैट चार्ज, वो डिफरेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, वहां मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रही है वो कांस्टेंट है, और उस फोर्स से वर्क डन डी एक्स उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट में हम छोटा सा वर्क डन निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी से P पॉइंट तक,
वो आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा और उस वर्क डन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हमें क्या करना है, एक क्यू नॉट चार्ज लेना, छोटा सा टेस्ट चार्ज लेना है और इन्फिनिटी पे हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ इस चार्ज का इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नेग्लिजिबल फोर्स लग रहा है। जहाँ फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब ये इसको यहाँ इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो है। हम क्या करेंगे, क्यू नॉट को इन्फिनिटी से कैरी करेंगे और लाते लाते पी तक लाएंगे और उसकी कैलकुलेशन करेंगे वर्क डन की। वर्क डन आपका निकलेगा, वही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पी होगा। तो चलते शुरू करते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक क्यू नॉट चार्ज है इन्फिनिटी पे और हमने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको बाहर की तरफ रिपेल करेगा। ये चार्ज हम इस तरफ लाना चाहते हैं तो जितनी ये फोर्स इसके ऊपर लगाएगा इससे एग्जैक्टली इक्वल हम फोर्स यहाँ लगाएंगे, तभी ये चार्ज डिस्प्लेस होगा। फॉर एग्जांपल मान लो हम इस पेन को अर्थ से ऊपर की तरफ लेना चाहते हैं और विदाउट एक्सेलरेशन लेना चाहते हैं, तो जितनी इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उतनी फोर्स हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसका नीचे की तरफ फोर्स है वेट, सिमिलरली इसकी जो बाहर की तरफ फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके अगेंस्ट हम फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करेंगे। मान लो हमने क्यू नॉट चार्ज वहां से लाया अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम करते गए लाते और ए पॉइंट पे पहुंच गए और ए पॉइंट हमने मान लिया कि एक्स डिस्टेंस पे है क्यू नॉट पे। अगर हम ए पॉइंट पे क्यू नॉट को रखते हैं तो यहाँ जो फोर्स लगती है उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो लगेगी के, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है क्यू और दूसरा चार्ज है क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगेगी डिवाइडेड बाई जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। अब ये फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ये जो फोर्स लगेगी बाहर की तरफ लगेगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इसके अपोजिट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो एंगल है 180 डिग्री बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स से इस तरफ डिस्प्लेस करेंगे, हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे। वर्क डन कैसे निकालते हैं, हमें पता है स्मॉल वर्क डन जो ए से बी तक चार्ज को लाने में जो स्मॉल वर्क डन हुआ वो हो जाएगा आपका एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर। ठीक है, एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर। तो एफ वेक्टर डॉट dx को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इंटू dx इंटू cos ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि एंगल दोनों के बीच कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका f इंटू डी एक्स और cos 180 माइनस होता है, तो ये f की जगह हम क्या लिखेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये आपका डी डब्ल्यू आ गया। अब हम निकालना चाहते हैं डब्ल्यू वर्क डन कितना होगा, हम करेंगे इंटीग्रेट, डब्ल्यू आ जाएगा आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भार क्यू वी भार क्यू और क्यू नॉट भार, इंटीग्रेशन आ जाएगी आपकी 1/x²। कहां से, इन्फिनिटी से आपने शुरू करना है और कहां पहुंचाना है उसको, आर डिस्टेंस पे, पी पॉइंट पे, यहां डिस्टेंस कितना है आर। तो ये लोअर लिमिट है इसकी, ये मैं यहां रेड से लिख रहा हूं लोअर लिमिट, ये इसकी अपर लिमिट है। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म को, ये ऐसे आ जाएगी इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर तक, ये x की पावर -2 dx, तो ये हो जाएगा x⁻1 डिवाइडेड बाई -1, या हम लिखेंगे इसको -1/x। तो ये हो गया आपका -1/x, लिमिट इन्फिनिटी से r तक। ये x, ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे
वैल्यूज, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ W आपके पास कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट सब्स्टिट्यूट की, सॉरी Q1 और Q नॉट इधर ही लिख दो, Q इंटू Q नॉट। जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/r माइनस 1/, 1/r माइनस 1/, और ये जो 1/, है ये वाली टर्म ये आपकी 0 होती है, इसलिए W किसके बराबर आ गया Q नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, ये आपके पास W। अब पोटेंशियल होता है वर्क डन कितना आया डिवाइडेड बाई कितना चार्ज हमने कैरी किया, तो डिवाइड जब हम करेंगे मतलब ये हमारे पास है ये वाली टर्म डबल जो आपका है Q नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डिवाइड किया Q नॉट से, ये Q नॉट कैंसिल, तो आपके पास V आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q/R, तो V आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको Q/R, वेयर K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो हमें एक चीज पता चल गई कि किसी चार्ज की वजह से कहीं पोटेंशियल निकालना हो और उस जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो उसका डिस्टेंस हमें पता हो, R डिस्टेंस हो, तो हम वहां पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना वो चार्ज रखा होगा डिवाइडेड बाई R। अब कंक्लूजन क्या गया, हमने एक चीज याद रखना, यहाँ मैं लिखी है दोबारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज है, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज है, ये स्केलर है और ये भी आपका स्केलर है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। मतलब जब भी हम पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालेंगे बहुत सारे चार्जेस की वजह से, तो जैसे हम स्केलर ऐड करते हैं वैसे हम एडिशन करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, हमने पढ़ा पोटेंशियल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R, तो हमें क्या पता चला कि पोटेंशियल R के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही हम डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा 1/R। अगर हम ग्राफिकली दिखाएं तो ऐसे आएगा, ये मान लो डिस्टेंस है, इस तरह पोटेंशियल है, तो ऐसे पोटेंशियल आपका डिक्रीज है। पोटेंशियल डिक्रीज या डिस्टेंस इंक्रीज, यही जो चीज मैंने आपको यहां बता दी। और एक चीज ध्यान से समझना कि जब चार्ज आपका पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज आपका नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। फॉर मान लेते हैं वहां हमारे पास है चार्ज पॉजिटिव Q और यहाँ R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल बनेगा, मान लो ये P पॉइंट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बनेगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, और यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज होगा उसकी वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल बनेगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है और नंबर ऑफ चार्जेस हैं, उनकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो हमें पता है कि एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना हमें आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज होगा डिवाइडेड बाई जितना डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का उस चार्ज से, है ना। तो इसी तरह से बहुत सारे चार्जेस का हम पोटेंशियल P पॉइंट पे निकाल सकते हैं एक एक करके, और उन पोटेंशियल को जैसे हम स्केलर को ऐड करते हैं ऐसे ऐड करेंगे, वो आपका टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। मतलब हम निकालेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्ज, नॉट ए सिंगल चार्ज बट ए नंबर ऑफ चार्जेस। तो हम सारा नंबर ऑफ चार्ज का इकट्ठा नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे एक पॉइंट चार्ज का लेंगे, उसका पोटेंशियल निकालेंगे, दूसरे का निकालेंगे, तीसरे का निकालेंगे, सभी का निकालेंगे और उस सारे का सम कर देंगे,
दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनटू नंबर ऑफ चार्जेस। मान लो पहला चार्ज जो है हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Q1 चार्ज है पहला चार्ज, दूसरा चार्ज Q2, Q3, Q4, Q5 सो ऑन, बहुत सारे चार्जेस हमारे पास हैं। और ये कोई पॉइंट है P जहां हमें V को फाइंड करना है, टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मान लेते हैं इस P पॉइंट का पहले चार्ज से डिस्टेंस है R1, दूसरे चार्ज से इसका डिस्टेंस है R2, तीसरे चार्ज से R3, चौथे चार्ज से R4। तो अगर हमें चार्ज पता है, डिस्टेंस पता है, तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। मतलब इस चार्ज की वजह से यहां जो पोटेंशियल होगा मैं उसको V1 नाम दे रहा हूं, जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है Q1 और डिस्टेंस मैंने रखा R1। ठीक है। सिमिलरली दूसरे चार्ज की वजह से यहां जो पोटेंशियल आएगा उसको मैं V2 लिख रहा हूं, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R2। 3 वाला आप खुद लिख सकते हो, V3 आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 डिवाइडेड बाई R3। इसी तरह फोर्थ वाले का, फिफ्थ वाले का, सेवंथ, इसी तरह nth वाले का आएगा। ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है। अब टोटल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? टोटल पोटेंशियल होता है सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स। पहला V1, V2, V3 सो ऑन सबका एडिशन करना है। तो V1 हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/R1, V2 हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2/R2 सो ऑन चलते गए। और लास्ट वाला टर्म हमने n से, यहाँ 3 है तो 3, इसी तरह nth चार्ज जो है Qn से लिखा, उसका डिस्टेंस मान लेते हैं Rn है तो वो आ गया आपका। तो अब यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी के साथ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। हम ऐड कर रहे हैं ना, इसको ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम कॉमन कर रहे हैं। पीछे रह गया Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 और Qn/R। इसको हम समेशन की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, समेशन QI डिवाइडेड बाई RI, वेयर I इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n। तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल। मतलब बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो इंडिविजुअल चार्ज का पोटेंशियल निकालना और सम कर देना, ऐड कर देना। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, और सिंपली हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस नाम से हमें पता चल रहा है कि दो पॉइंट के बीच जितना पोटेंशियल होगा, मान लो एक पॉइंट यहाँ है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक पॉइंट ये है A और एक पॉइंट B है। पीछे वाले तरीके से यहाँ पोटेंशियल हमने निकाल लिया, मान लेते हैं VA है, यहाँ VB पोटेंशियल है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। दोनों के बीच जितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स, जैसे A और B मैंने यहां लिख के बताया आपको। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर कूलम इन ब्रिंगिंग ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल to a point at higher potential। मान लो ये आपका VA है, यहाँ VB है, और ये मान के चलते हैं V पे बड़ा पोटेंशियल है VA से, तब पोटेंशियल डिफरेंस होगा VB माइनस VA। और ये क्या होगा? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल A से टू V डिवाइडेड बाई जितना हम चार्ज कैरी करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। यहाँ डायग्रामेटिकली मैंने बताया आपको। सपोज करो हमारे पास एक
पॉइंट चार्ज है Q, हम एक चार्ज यहाँ पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हमें इन्फिनिटी से चार्ज लाना, V पे लाना है। तो वर्क डन जो होगा वो होगा W इन्फिनिटी टू V डिवाइडेड बाई Q नॉट करेंगे तो ये होगा पोटेंशियल एट पॉइंट V। सिमिलरली पोटेंशियल एट A निकालना होगा तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A डिवाइडेड बाई Q नॉट। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने का वर्क डन फ्रॉम दिस इन्फिनिटी टू A और वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, तो इसमें से B वाला में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रहेगा A से B तक। तो वर्क डन फ्रॉम B टू A। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया आपके पास? पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया आपके पास? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाई जितना हम चार्ज मूव करेंगे। ऐसा यूनिट हमें पता है पोटेंशियल का वोल्ट होता है। जब पोटेंशियल का वोल्ट होता है तो एक मान लो हमारे पास है VA के ऊपर 3 वोल्ट, VV के ऊपर 5 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA जो 5 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट कितना हो गया? 2 वोल्ट। तो क्या यूनिट रहा? वोल्ट। तो डिफरेंस करके भी यूनिट जो बनेगा वो वोल्ट ही आएगा। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, उसको हम 1 वोल्ट कब कहते हैं? जब 1 जूल पर कूलम वर्क हो, कैरी करने के लिए 1 जूल वर्क हो, 1 कूलम चार्ज कैरी करने के लिए, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, याद रखना है। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, इक्वी मतलब इक्वल, ठीक है। पोटेंशियल सरफेस, सरफेस का मतलब ऐसी सरफेस, मान लो ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही इधर है, उतना ही किसी और दूसरे पॉइंट पे, तो ऐसी सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। पोटेंशियल मान लो यहाँ 2 वोल्ट पोटेंशियल है और यहाँ भी 2 वोल्ट पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 आएगा। मतलब ऐसी सरफेस जिसके किसी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, या हम कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, ऐसी सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। So any surface over which potential is constant, potential is same, उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। और जब पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस, एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस, दैट विल बी 0। तो अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सरफेस ऐसे प्लेन बनेगी। इस प्लेन पे यहाँ 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 भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम होगा हर एक पॉइंट पे। इधर भी देखेंगे, इसका ये अलग है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का सेम ही होगा, बट इस सरफेस के ऊपर जितना भी पोटेंशियल होगा वो सेम ही होगा, इसके ऊपर भी ऐसे ही सेम होगा। तो ये प्लेन बनेगी अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज करो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से बराबर डिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू 1/4πr Q डिवाइडेड बाय जितना डिस्टेंस R। मान लेते हैं ये हमने एक सर्कल बना दिया, ऐसे मैं जहाँ सर्कल बना रहा हूँ बेसिकली ऐसे स्फीयर होगा, तो इसका डिस्टेंस जितना यहाँ है उतना इधर है, उतना इधर है, तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, सर्कल बन रहा है। इसी तरह अगर हम स्फीयर बनाएंगे तो स्फीयर की जो सरफेस होगी उसके सेंटर में चार्ज रखा है तो उसका डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर होगा तो पोटेंशियल सेम होगा। तो ऐसी सरफेस जो बनेगी स्फेरिकल होगी, उस स्फेरिकल सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी तरह नेक्स्ट वाला स्फीयर बनाएंगे, उसके बाहर वाला स्फीयर, उसके बाहर वाला स्फीयर, सभी का सेंटर वही जहां हमने चार्ज रखा है, तो उस सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कुछ characteristics है। नंबर 1, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। वर्क डन
कोई भी चार्ज, हमें पता है यूनिट चार्ज को कैरी करने के लिए, मतलब हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर द सरफेस इज जीरो। और हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट ए टू बी। मान लो चार्ज हमने क्यू नॉट कैरी किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन आपका जीरो होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर निकलेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, हमें पता है जो पोटेंशियल हम निकालते हैं डिफरेंस ए से बी तक, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर या डी एक्स वेक्टर डी आर वेक्टर लिखना। ठीक है, और अगर ये जीरो है तो जीरो कब हो सकता है, जब इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल हो, जब ई वेक्टर परपेंडिकुलर हो डी आर वेक्टर। और डी आर कहाँ है, ऑन द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। द स्पेसिंग between equipotential surface enable us to identify a region of strong and weak fields. Spacing जो है between the, मान लो जैसे हमने पीछे बनाया, ऐसे मान लो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक सरफेस ऐसे है, दूसरी ऐसे है। ये सरफेस और इस सरफेस का डिस्टेंस यहाँ ज्यादा है, यहाँ ये सरफेस और ये सरफेस पास है। इनसे हमें पता चलता है कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और कहाँ वीक होगी। कैसे हमें पता चलता है, हमें पता है ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डी वी अपान डी आर के बराबर होती है। ठीक है, मतलब अगर दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि ये सरफेस और इस सरफेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, मगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच सेम है। हम ये कह सकते हैं कि ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल होगी जितना दोनों के बीच डिस्टेंस है। डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। मतलब ये जो रीजन होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। नेक्स्ट है आपका, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसी तरह ये सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल हमें पता है दो चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, और मान लेते हैं ये P कोई पॉइंट है, यहाँ हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। ये ए पॉइंट पे जो चार्ज रखना हमने नेगेटिव चार्ज और बी पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्ज रखा है, इन दोनों का डिस्टेंस हमने यहाँ लिख लिया, r1 इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस r2 है। तो इतना तो हमें पता है पीछे जो हमने पढ़ा कि P पॉइंट पे इसकी वजह से जो पोटेंशियल निकालेंगे, मान लेते मैं इस पोटेंशियल को यहीं लिख रहा हूँ V1, ये आपका होगा माइनस में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय जितना डिस्टेंस है R1। इसी तरह ये वाला चार्ज जो यहाँ पोटेंशियल क्रिएट करेगा वो आपका V2 से लिख लेते हैं, V2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है R2। इन दोनों को हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करके आपका टोटल पोटेंशियल निकलेगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया। जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया, 1/R2 माइनस 1/R1। अब हम R1 और R2 की वैल्यू निकालते हैं जो सेंटर से हमने चार्ज रखा है P पॉइंट पे, जो O से P हमने लिखा है, O से P का डिस्टेंस हमने लिखा R, O से P का डिस्टेंस है R। तो इन टर्म्स ऑफ R1 को कन्वर्ट करना, R2 को इन टर्म्स ऑफ R1 कन्वर्ट करना। तो यहाँ हम ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, देखो इधर ध्यान से, ये वाली ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, तो OC निकाल लेते हैं। OC इसका बेस है, हाइपोटेन्यूज इसका A है, टोटल डिस्टेंस 2A है डाइपोल का, तो आधा A हो गया। तो OC डिवाइड कर दिया आपने OA से, तो ये आपका cos थीटा बना। तो यहां से OC किसके बराबर आया, OA cos थीटा, और OA कितना है स्मॉल a।
ए cos थीटा। सिमिलरली ओडी भी आपका ओ ए cos थीटा आएगा। ओडी कितना आएगा आपका ए cos थीटा, ठीक है। और जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R1, क्योंकि R1 और ओ पी सी अप्रोक्सीमेट सेम है, ठीक है। ए पी, ए से पी तक और पी से सी तक अप्रोक्सीमेटली सेम है, इसलिए R1 आपका R प्लस ए cos थीटा हो जाएगा, R2 आपका ए माइनस R माइनस ए cos थीटा हो जाएगा। जब हम R1 और R2 की वैल्यू हम यहां से ये वाली लिखेंगे, यहां लिख दी, R माइनस ए cos थीटा, और इसी तरह R1 की वैल्यू R प्लस ए cos थीटा लिखी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई R प्लस ए cos थीटा, ये यहाँ मल्टीप्लाई माइनस है तो R माइनस ए cos थीटा, सब ये हम जब खोल लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यह आ जाएगा ए cos थीटा और ए cos थीटा 2a cos थीटा। अब Q इंटू 2a, ये Q और 2a मल्टीप्लाई, ये Q मल्टीप्लाई जब हम 2a से करेंगे, ये डाइपोल मोमेंट होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, तो P वैल्यू जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा Vp इज इक्वल टू P cos थीटा डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन। नीचे देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a आ गया आपका r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये cos स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इस a cos स्क्वायर थीटा इसको हम नेग्लेक्ट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एज कंपेयर टू r स्क्वायर इट इज वेरी वेरी स्मॉल। इसको नेग्लेक्ट करने के बाद पोटेंशियल निकलेगा p cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। देखो वहां हमने पढ़ा था एक पॉइंट चार्ज के लिए जो v था प्रोपोर्शनल 1/r था, बट डाइपोल के लिए क्या हो गया, v जो है प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर हो गया। ये देखो यहाँ r स्क्वायर है। अब हम एक्सियल लाइन की बात करते हैं। अगर ये पॉइंट एक्सियल लाइन पे लाई करेगा मतलब ये आपका डाइपोल है, इस लाइन पे यहाँ लाई करेगा, तो यहाँ थीटा आपका कितना हो जाएगा 0, और जब थीटा 0 हो जाएगा cos 0 आपका 1 होता है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया आपका p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, कहाँ एक्सियल लाइन पे। और जब हम इक्वेटर लाइन की बात करेंगे तो इक्वेटर लाइन का मतलब ये वाली लाइन ऐसे, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाती है। थीटा कितना होगा यहाँ 90, यहाँ पी अगर हम निकालेंगे थीटा 90 डिग्री लिखेंगे, और cos 90 आपका कितना होता है 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। तो इक्वेटर लाइन पे कहीं भी पोटेंशियल 0 होता है, एक्सियल लाइन पे p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है a system of point charges is the work needed to bring the charge from infinite separation to their final positions। मान लो हमारे पास 3 चार्ज हैं, इसको हम लाएंगे इन्फिनिटी से, जितना वर्क डन होगा, मान लो ये a वर्क डन होगा, फिर इसको भी हमने इन्फिनिट डिस्टेंस से लाया, यहाँ इसका वर्क डन v हो गया मान लेते हैं, और इसको भी हमने इन्फिनाइट से लाया, इन सब का सम करेंगे वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यू होगी आपकी ए पे लाने में कितना वर्क डन हुआ, बी पे लाने पे और सी पे लाने पे कितना वर्क डन हुआ फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फोर्स इज कंजर्वेटिव, मैंने पहले बताया आपको कि वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर, इसलिए द वर्क डन नीडेड टू असेंबल द चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन सबकी इन्फिनिटी है, फाइनल पोजीशन इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन है, तो हम इस वर्क डन को ऐसे निकाल सकते हैं। देखो वर्क डन आपको पता है, हमें पता है पोटेंशियल वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर या इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उसको पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट P, ये होता है पोटेंशियल एट
P, है ना। तो अगर हम यूनिट चार्ज को कैरी करने के लिए, कितना चार्ज, ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, तो यूनिट चार्ज के बजाय हम Q चार्ज कैरी करेंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इन कैरिंग Q चार्ज, तो वो वर्क डन हो जाएगा Q से मल्टीप्लाई कर देंगे Vp से, ठीक है ना। तो पोटेंशियल जहां जितना होगा उसको हम वहां चार्ज लाना है, वर्क डन निकालना है, तो वहां पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर देंगे उस चार्ज से, जो चार्ज वहां लाना है हमें, तो हमें वर्क डन मिल जाएगा कि कितना वर्क होगा उस चार्ज को वहां लाने में। हम 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं और इनका वर्क एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं Q0 हमारे पास पहले चार्ज हमने लाया, Q1 चार्ज हमने लाया इन्फिनिटी से यहां तक, Q2 यहां नहीं है, तो Q1 को यहां लाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी वर्क डन नहीं होगा, मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट आपका A है, तो वर्क डन आपका 0 होगा। क्यों वर्क डन 0 होगा, क्योंकि यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अब हमने क्या करना है, Q2 को इन्फिनिटी से यहां लाना है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी होगा। R12 डिस्टेंस पे इस चार्ज की वजह से मान लो Q2 नहीं है, तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई जितना डिस्टेंस है R12, इतना पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ, मैं यहां लिख रहा हूं शार्ट में, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, मान लो ये पॉइंट बी है आपका, बी। अब यूनिट चार्ज को कैरी करने के लिए अगर वर्क डन V हो रहा है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, इसको कैरी करने में, Q2 को कैरी करने में, वो वर्क डन हो जाएगा, मान लो W, इसको मैं WA लिख रहा हूं, सॉरी WB लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका Q2 चार्ज कैरी कर रहे हैं और यूनिट चार्ज कैरी करने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन हो गया W प्लस WB, मैंने रखा नाम इसका A रख लेते हैं, तो WA पे 0, B पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले लिख लिया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। तो इसको हम बोलेंगे, इस वर्क डन को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2। तो 2 पॉइंट चार्जेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका, पहला चार्ज इन्फिनिटी से यहां लाया, वर्क डन 0, फिर इसकी वजह से यहां पोटेंशियल क्रिएट होगा, वो उसकी वैल्यू लिखी, फिर हम चार्ज लाएंगे यहां से Q2, तो Q2 यहां लाने में जितना वर्क डन होगा उसको निकालने का तरीका कि यूनिट चार्ज लाने में वर्क डन, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर देंगे जितना चार्ज हमने यहां लाना, वो वर्क डन निकलाएगा। दोनों वर्क को ऐड करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसी तरह अगर हमारे पास 3 चार्ज हों तो हम कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, मान लो Q1 पहले लाया, यहां दोनों चार्ज नहीं थे, तो इसको लाने के लिए वर्क डन 0। अब यहां लाना Q2, तो Q2 लाने के लिए वर्क डन आपको पता है, Q2 लाने के लिए Q2 लाया, एक मिनट, W2 ये होगा आपका Q2 मल्टीप्लाई इसकी वजह से कितना पोटेंशियल है, यहां डिस्टेंस है 1 2, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका पोटेंशियल लिख लो पहले, सॉरी Q2, इसका पोटेंशियल है आपके Q1 डिवाइडेड बाई R12, ठीक, ये आपका वर्क डन हो गया दूसरा चार्ज। अब इसका पोटेंशियल यहां और इसका भी ऐड होगा, तो टोटल पोटेंशियल V3 पे जो होगा
ये होगा आपका, इसकी वजह से 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई R13, और इसका वो ऐड हो जाएगा, उसका होगा 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई R23। जो वर्क डन निकलेगा W3 वो होगा आपका Q3 मल्टीप्लाई V3। तो ये हो गया आपका 1/4πε0 Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब सबका सम, ये 0, इसका और ये W3, इन तीनों का सम। तो ये हो गया आपका Q1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। तो ऐसे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। सपोज करो हमारे पास 4 चार्ज होंगे, तो इसी तरीके से हम फोर्स चार्ज जहां लेंगे, वहां पहले चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है, दूसरे की तीसरे की वजह से कितना है, उनका सम करेंगे और चार्ज वहां लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन निकलेगा, सम कर देंगे तो टोटल एनर्जी निकलेगी। और ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व करने के लिए हिंट मैं दूंगा, सॉल्व आपने खुद करना है। सबसे पहला है कैलकुलेट पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये आपको चार्ज दिया हुआ है लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, तो आपको दिया हुआ है चार्ज, ये पहले वाला चार्ज आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ कूलम, और कितने डिस्टेंस पे निकालना है r आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ध्यान रखना एक बार, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो यूनिट सेम सिस्टम में होने चाहिए। ये आपका SI सिस्टम है तो इसको भी SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। तो 9 सेंटीमीटर को जब हम SI सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो 9 × 10⁻² मीटर। तो फार्मूला आपको पता है, पोटेंशियल निकालना होगा P पॉइंट पे, जो P पॉइंट 9 सेंटीमीटर अवे है, तो ये आएगा आपका 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R। Q की वैल्यू यहाँ से, R की वैल्यू ये, और 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करना और निकल जाएगा। सेकंड है ऑब्टेन वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज, ये चार्ज आपने लाना इन्फिनिटी से एक पॉइंट P पे, यहाँ पोटेंशियल ये है, तो ये सीधा सीधा अभी मैंने आपको बताया वर्क डन निकालने का तरीका, जितना चार्ज मल्टीप्लाई यहाँ जितना पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पोटेंशियल कितना है ये आपको पता है, ये आपको दिया हुआ है, चार्ज आपको दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। 2 चार्जेस आपको दिए हुए हैं लोकेटेड 15 सेंटीमीटर, आपने इसको SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो ये 15 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर हो जाएगा। एट व्हाट पॉइंट द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस इज इलेक्ट्रिकली पोटेंशियल, और यहाँ आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 दिखाना है, तो आपने क्या करना है, इसका पोटेंशियल निकालना, फिर इसका पोटेंशियल निकालना, और दोनों का सम 0 लिख देना, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखोगे ना, ऐसे मान लो ये आपका पॉइंट Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये वाला Q1 है और ये आपका Q2 है। तो मान लेते हैं ये आपका कोई x डिस्टेंस पे यहाँ पोटेंशियल 0 है, तो ये वाला डिस्टेंस आप लिखोगे 15 सारा है, 15 - x सेंटीमीटर में, अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो निकल आएगा, ये सारा आपका 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ आप इसकी वजह से पोटेंशियल निकालोगे, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालोगे और उनका सम करोगे 0, x की वैल्यू निकल आएगी। सिमिलरली 6 चार्ज है आपके पास, पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू, इसी तरह से एक रेगुलर हेक्सागन के एंड पे दिए हुए, वर्टेक्सेस में दिए हुए, और सेंटर में आपने निकालना है कि Q0 अपनी इन्फिनिटी से यहाँ लाना है कितना वर्क। तो आपको सिंपल काम क्या करना है, यहाँ पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे, मान लो ये Q है तो ये Q0 है, इसकी अपोजिट चार्ज है, तो जितना पोटेंशियल ये क्रिएट करेगा, ये पॉजिटिव करेगा, ये इसका नेगेटिव करेगा, सम करेंगे 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला 0 करेगा, ये वाला 0 करेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पोटेंशियल 0 आएगा। तो Q0 को कैरी करने के लिए आपने क्या करना है, Q0 मल्टीप्लाई 0, तो वर्क डन 0 होगा। थैंक यू।